अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं आपको खुश आमदीद करती हूँ फेम फोकस के नाम से। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की 10 अमीर तरीन अदाकारों के बारे में बताएंगे। आज हम उनकी अदाकारों की मालूमात फराहम करेंगे जिनका नाम बॉलीवुड की बेहतरीनों में है, जो बॉलीवुड में अपनी शानदार कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। चलें शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, नंबर 1 पे हमारे पास आती हैं विद्या बालन। नंबर 9 पे हमारे पास है काजल देवगन। नंबर 8 ऐश्वर्या राय। नंबर 7 माधुरी। नंबर 6 अनुष्का शर्मा। नंबर 5 कटरीना कैफ। नंबर 4 आलिया भट्ट। नंबर 3 दीपिका पादुकोण। नंबर 2 प्रियंका चोपड़ा। नंबर 1 करीना कपूर। अब इनकी तफसील के बारे में बात करते हैं कि वाकई ये अमीर हैं। क्या करीना कपूर वाकई अमीर है? इस सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। करीना कपूर न सिर्फ एक कामयाब अदाकार हैं, बल्कि उनके पास बहुत सी जायदाद और कारोबार भी हैं। आइए कुछ हकाइक पर नजर डालते हैं। जी तो दोस्तों, करीना कपूर ने अपनी शानदार अदाकारी से बॉलीवुड में अपना मकाम बनाया है। उनकी हर फिल्म हिट साबित हुई है, जिससे उनकी कमाई में इजाफा हुआ है। करीना कपूर कई मशहूर ब्रांड्स की ब्रांड हॉनर्स भी हैं, जिससे वो लाखों रुपए भी कमाती हैं। करीना कपूर और उनके शौहर सैफ अली खान की कई महंगी जायदादें हैं, जिनमें मुंबई में एक आलीशान बंगला भी शामिल है। करीना कपूर ने मुख्तलिफ कारोबारों में भी सरमायाकारी की हुई है, जिससे उनकी माली हालत मजीद मुस्तहकम होती है। करीना का ताल्लुक कपूर खानदान से, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े और मशहूर खानदानों में से है। इस सबसे साबित होता है कि करीना कपूर न सिर्फ एक कामयाब अदाकार हैं, बल्कि एक बहुत अमीर शख्सियत भी हैं, जो कि अमीर तरीन अदाकारों में से नंबर 1 पे आती हैं। जी तो दोस्तों, नंबर 2 पे हमारे पास है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की अमीर तरीन अदाकारों में से एक हैं और उनकी आमदन तकरीबन $50 मिलियन है। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की कई कामयाब फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी की वजह से भारी रकम भी कमाई है। उनकी फिल्मोग्राफी में बाजीराव मस्तानी, बर्फी और फैशन जैसे हिट शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में बहुत ही अपनी शिनाख्त बनाई है, खासतौर पर टीवी सीरीज और फिल्म में बेवाज और इसके अलावा रोमांटिक में अपने किरदार की वजह से। इन प्रोजेक्ट्स ने उनकी आमदनी में काफी इजाफा किया। वो भारत बैन अवी सतह पर बहुत से आला दर्जे के ब्रांड्स और मसनूआत का चेहरा हैं। ब्रांड्स जैसे पेंटीन, बल्गारी, पेप्सी उनसे मनसिक हैं, जो कि फायदेमंद इश्तहारी मुआहदे प्रियंका चोपड़ा ने अपनी कंपनी पर्पल के साथ फिल्म प्रोडक्शंस में भी कदम रखा है, जो इलाकाई और बॉलीवुड फिल्में बनाती हैं। इससे उनके मालियाती पोर्टफोलियो में एक और आमदनी का जरिया शामिल होता है। उन्होंने म्यूजिक के मैदान में भी अपना कैरियर आजमाया और बैन अवी सतह पर पहचान बनाने वाले सिग्नल्स रिलीज किए हैं, जिससे उनकी आमदनी में मजीद इजाफा होता है। प्रियंका चोपड़ा को मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों में स्मार्ट सरमायाकारी करने के लिए जाना जाता है, जिनमें टेक स्टार्ट और रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं, जो उनकी दौलत में शामिल होते हैं। अवामी तकरीबात और वह यूनिट्स उन्हें दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात में मदऊ किया जाता है, जो बोलने के लिए कहा जाता है, जिनके लिए वो बड़ी फीस वसूल भी करती हैं। नंबर 3 दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की अमीर तरीन अदाकारों में से एक हैं और तीसरे नंबर पे आते हैं, जिनकी आमदनी $41 मिलियन है। दीपिका पादुकोण ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जो तिजारती और तनकीदी लिहाज से कामयाब रही हैं, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस, बाजीराव मस्तानी और ये जवानी है दीवानी। दीपिका पादुकोण मुख्तलिफ ब्रांड जैसे कि कोका कोला वगैरह की नुमाइंदगी भी करती हुए में नजर आती हैं। दीपिका पादुकोण ने अपनी मलबूसात की लाइन ऑल अबाउट यू शुरू की है और मुख्तलिफ स्टार्टअप में सरमायाकारी की। उनके प्रोडक्शंस कंपनी KA एंटरटेनमेंट मुख्तलिफ मीडिया के लिए मवाद बनाती हैं। दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड फिल्म में रिटर्न ऑफ केज में भी काम किया है, जिससे उनकी बैन अवी पहुंच बढ़ी है। और इसके अलावा दीपिका पादुकोण ने जायदाद और दीगर कारोबारी सरगर्मियों में भी सरमायाकारी की है। दीपिका पादुकोण की सलाहियत, कारोबारी समझबूझ और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स ने उन्हें बॉलीवुड की अमीर तरीन अदाकारों में से एक बनाया है। नंबर 4 आलिया भट्ट।
आलिया भट्ट 37 मिलियन डॉलर की आमदनी के साथ बॉलीवुड की चौथी अमीर तरीन अदाकारा हैं। इसकी दौलत मुख्तलिफ ज़राए से आती है, बशमूल अदाकारी, ब्रांड्स की तोसी, कारोबारी मंसूबे और सरमायाकारी। आलिया भट्ट की बॉलीवुड की अमीर तरीन अदाकारों में शामिल होने का सफर उनकी सलाहियत, स्मार्ट कैरियर के इंतखाबात और मतनूज़ सरमायाकारी का मजमूआ है। द स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने कैरियर का आगाज करते हुए उन्होंने अपने वर्सटाइल अदाकारी की सलाहियतों के साथ जल्दी शोहरत हासिल की। अहम और तिजारती तौर पर कामयाब किरदारों का इंतखाब उनकी आमदनी में नुमाया इजाफा करता है। फिल्मी कैरियर के अलावा इश्तहारी दुनिया में आलिया की मौजूदगी ने उन्हें ब्रांड्स के लिए एक काबिल भरोसा मशहूर शख्सियत बना दिया है। बड़े ब्रांड्स के साथ उनके ताउन से न सिर्फ उनकी मकबूलियत में इजाफा होता है, बल्कि अहम तोसी के मुआहदों के जरिए उनकी आमदनी में भी इजाफा होता है। आलिया भट्ट की कारोबारी रूह उनके कारोबारी मंसूबे में वाज़ा है। अपनी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च करके उन्होंने अपने मंसूबों पर तख्लीकी आज़ादी और माली फायदे की यकीन दहानी कराई है। उनकी कपड़ों की लाइन पायदेरी पर तवज्जो मरकूज करती हैं, जो उनकी ज़ात इक़्तिदार की अक्कासी करती हैं और बढ़ते हुए मार्केट के हिस्से को अपील करती हैं। आखिर में रियल एस्टेट और स्टॉक में आलिया की स्मार्ट सरमायाकारी उनकी माली बसीरत को जाहिर करती हैं, जो तवील मुद्दती दौलत के असूल को यकीनी बनाती हैं। आमदनी के मुख्तलिफ ज़राए और इसके अलावा स्ट्रेटजी सरमायाकारी का ये मजमूई इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों में उनकी पोजीशन को महफूज बनाता है। ये जामा नुक्ता नज़र उनके कैरियर और मालियात की तरफ से उस बात की निशानदगी करता है कि आलिया भट्ट बॉलीवुड की अमीर तरीन अदाकारों में क्यों शामिल होती हैं। कतरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे मशहूर और कामयाब अदाकारों में से एक हैं। वो बॉलीवुड की 5वीं अमीर तरीन अदाकार हैं और उनकी मजबूरी दौलत तकरीबन 36 मिलियन डॉलर है। आइए देखते हैं वो कि इतनी अमीर कैसे हुई। कतरीना कैफ ने अपनी शुरुआत फिल्म बॉम से की, लेकिन उन्हें असली कामयाबी नमस्ते लंदन से मिली। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे कि एक था टाइगर, जब तक है जान, धूम 3 और टाइगर जिंदा है। उन फिल्मों से उन्हें काफी पैसा कमाया। कतरीना कैफ कई मशहूर ब्रांड्स ऑनर भी हैं, जैसे कि नेस्ले, लैक्स और इसके अलावा पेंटेन और टाइटन वगैरह। इन इश्तिहार से उन्हें बड़ी रकम मिलती है। कतरीना कैफ ने अपनी प्रोडक्शंस कंपनी भी शुरू की है, उससे उन्हें फिल्म प्रोडक्शंस के जरिए भी आमदनी होती है। कतरीना कैफ ने फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा है और उन्होंने अपना मेकअप ब्रांड के बाई कतरीना लॉन्च किया है, जो बहुत कामयाब भी रहा है। कतरीना कैफ ने मुख्तलिफ शहरों में जायदाद में भी सरमायाकारी की है, इससे भी उन्हें काफ़ी मुनाफा हासिल होता है। कतरीना कैफ मुख्तलिफ मुल्कों में स्टेज शोज और परफॉर्मेंस करती हैं, जिससे भी उन्हें भारी आमदनी होती है। इसके अलावा कतरीना कैफ की सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोइंग है और जिसके ज़रिए वो पोस्ट और इंस्टाग्राम की मदद से भी पैसा कमाती हैं। तमाम अवामिल की वजह से कतरीना कैफ बॉलीवुड की 5वीं अमीर तरीन अदाकारा हैं और उनकी दौलत मुसलसल बढ़ रही है। नंबर 6 पे हमारे पास आते हैं अनुष्का शर्मा जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की सबसे अमीर अदाकारों में शामिल हैं और वो 6ठे नंबर पे आती हैं, जिनकी आमदनी 36 मिलियन डॉलर है। उनकी दौलत की वजूहात दरअसल हैं। सबसे पहले है अदाकारी का कैरियर जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया है और इनके कैरियर में पीके, सुल्तान और ए दिल है मुश्किल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है, जिन्होंने उनकी आमदनी में बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। उन्होंने क्लीन स्लेट फिल्म्स नामी प्रोडक्शंस कंपनी की बुनियाद रखी है, जो कई कामयाब फिल्में और वेब सीरीज प्रोड्यूस कर चुकी हैं, जैसे NH10, परी और पताल लोग। इस कारोबार ने भी उनकी माली कामयाबी में इजाफा किया है। अनुष्का शर्मा बहुत सी बड़ी ब्रांड्स की नुमाइंदगी करती हैं, जैसे न्यूनिया, पेंटेन और इसके अलावा और बहुत से। इन मुआहदों से उन्हें काफ़ी आमदनी हासिल होती है। उन्होंने मुख्तलिफ कारोबारी में सरमायाकारी की है, जिनमें उनकी कपड़ों की लाइन और इसके अलावा और सी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जो काफ़ी मकबूल हुई और उनकी दौलत में इजाफा किया है। अनुष्का शर्मा के पास मुंबई और दीगर मकामात पर शानदार जायदादें हैं, जो न सिर्फ उनकी मजबूरी मालियत में इजाफा करती हैं, बल्कि किराए की आमदनी में भी फराहम करती हैं। इसके अलावा उनकी मकबूलियत और सलाहियत ने उन्हें मुतअद्दिद अवार्ड्स दिलाए हैं,
जो उनकी ब्रांड वैल्यू और मार्केट एबिलिटी को बढ़ाते हैं और इसके नतीजे में ज्यादा मुनाफा बख्श मुआहदे और मौके भी मिलते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास इसके अलावा ये मुख्तलिफ आमदनी के जराये अदाकारी से लेकर कारोबार और सरमायाकारी की आमदनी के साथ अनुष्का शर्मा को बॉलीवुड की 10 अमीर तीन अदाकारों में 7वें नंबर पर आती है। उसने अपने कामयाब अदाकारी तौसीक और मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों के जरिए दौलत जमा की है। उसकी माली कामयाबी उसकी पायदार मकबूलियत और तफरी सनत में मतनू शराकत की अक्कासी करती है। जी तो प्यारे दोस्तों, नंबर 8 पे हमारे पास है ऐश्वर्या राय। जी तो दोस्तों, बॉलीवुड में 8वें अमीर तरीन अदाकारों के तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन का मकाम उनकी कसीर जहती कैरियर और जबरदस्त मालियाती फैसलों को नुमाया करता है। 31 मिलियन की तखमीया आमदनी के साथ उसने न सिर्फ अदाकारी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बल्कि मुनाफा बख्श ताइदाद और कारोबारी मंसूबों के लिए भी अपने शोहरत का फायदा उठाया। ऐश्वर्या का मालियाती पोर्टफोलियो और उसकी पायदार अपील और इसके अलावा स्ट्रेटजी शोहरत का फायदा उठाया और इसके अलावा सरमायाकारी को नुमाया करती है, जो उनकी काफी दौलत जमा करने में मदद करता है। एक मशहूर अदाकार से लेकर एक बाशऊर कारोबार तक के उसके सफर ने बॉलीवुड की सबसे अमीर और बासर शख्सियत में से एक के तौर पर उसकी पोजीशन को मुस्तकिम। नंबर 9। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 9 पे हमारे पास आती हैं काजल देवगन। जी तो दोस्तों, बॉलीवुड की अमीर तीन अदाकारों में काजल देवगन 9वें नंबर पर आती हैं। उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्मी कैरियर और मुतअद्दिद सरमायाकारी प्रोजेक्ट्स ने उनको बड़ा नाम और पेशा वराना कामयाबी फराहम की है। उनकी आमदनी को तखमिया $500 मिलियन मतलब के 25 मिलियन से ज्यादा है। काजल देवगन की अमीरी की वजूहात में उनके साकने का मौका, फिल्म इंडस्ट्रीज में आना, ताल्लुकात और कामयाब फिल्में शामिल हैं। उनकी कारीगरी में तवन्नाई और फराहम करदा अनोखी अदाकारी की बिना पर वो अपने कैरियर में कामयाब हुई हैं। नंबर 10 विद्या बालन। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्या बालन बॉलीवुड की अमीर तीन अदाकारों में 10वें नंबर पर हैं। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्मी कैरियर ने उनको बहुत बड़ा नाम और मुतअद्दिद प्रोजेक्ट से भी भरपूर कामयाबी फराहम की है। उनकी इनकम का तखमीया $2 करोड़ 20 मिलियन से ज्यादा है। विद्या बालन की अमीरी के वजूहात में उनकी महाराना अदाकारी, फिल्मी फनकारी में उनके तजुर्बे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की कामयाबी शामिल है। उनके किरदारों में गहराई और वजन होता है, जो उन्हें अदाकारी की दुनिया में मारूफ बनाता है। विद्या बालन की अमीरी के पीछे कई वजूहात हैं, जो उन्हें बॉलीवुड की बरतर अदाकारों में शामिल करती हैं। उनकी अदाकारी के तरीके को तकरीबन 30 साल से ज्यादा का वक्फा है, जिससे उन्हें फिल्मी सनत की अज़ीमतों में एक शिनाख्ता शख्स बना देता है। विद्या बालन के तजर्बे से भरपूर फिल्मी प्रोजेक्ट्स ने उनको न सिर्फ मुआशी तौर पर फायदा दिया है, बल्कि उन्हें अदाकारी में भी अहलियत फराहम की है कि वो मुख्तलिफ और मतनू किरदारों को बरतरी हासिल करती हैं। में गहराई, मुआशरती पैगामात और फिल्मी दुनिया के मुख्तलिफ मुजाहरे शामिल होते हैं, जो उन्हें बरतर बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।